सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम एक गंभीर और अत्यंत आवश्यक विषय पर मनन करेंगे। प्रभु यीशु ने व्यभिचार के बारे में क्या सिखाया? बाइबल में प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से व्यभिचार के पाप के बारे में चेतावनी दी है। मत्ती 5 का 27 और 28 में यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, पर मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। भाइयों और बहनों, यह शिक्षा बहुत गहरी है। संसार यह सिखाता है कि केवल बाहरी कर्म पाप है, लेकिन यीशु हमें बताते हैं कि पाप की जड़ हमारे हृदय और हमारे विचारों में होती है। यदि मन अशुद्ध है तो चाहे हम बाहर से कुछ न करें, फिर भी परमेश्वर के सामने दोषी ठहरते हैं। यीशु ने हमें केवल बाहरी शुद्धता के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता के लिए बुलाया है। इसलिए उन्होंने कहा, धन्य हैं वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5 का 8। यीशु ने व्यभिचारिणी स्त्री की घटना में भी हमें गहरी शिक्षा दी। यूहन्ना 8 में जब लोग उस स्त्री को पत्थर मारकर मारना चाहते थे, तो यीशु ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही उस पर पहले पत्थर डाले। और जब सब चले गए, तब यीशु ने उससे कहा, जा, फिर पाप न करना। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यीशु पाप को सहन नहीं करते, लेकिन पापी को क्षमा करने और नया जीवन देने के लिए तैयार रहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, व्यभिचार का पाप न केवल शरीर को नष्ट करता है, बल्कि आत्मा को भी कैद कर देता है। प्रभु यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि यदि हमारी आंख हमें ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल देना बेहतर है, बजाय इसके कि हम पाप में गिरकर नरक में जाएं। मत्ती 5 का 39। इसलिए हमें हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे विचार शुद्ध रहें, हमारी आंखें पवित्र रहें और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए हो। अंत में प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमें पाप से बचाने के लिए सच्चाई सिखाई। हमें मदद कर कि हम अपने मन, अपनी आंखों और अपने हृदय को शुद्ध रखें। व्यभिचार और हर तरह की अशुद्धता से हमें बचा और तेरे मार्ग पर चलने की सामर्थ्य दे। यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।